हुए मतदान के संदर्भ में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। पहले चरण में हमने बातचीत की मध्य प्रदेश को लेकर, जहां पर 230 सीटों के संदर्भ में मतदान हुआ था। दोनों प्रमुख पार्टियों का तरफ से दावा है कि जीत तो केवल हमारी होने जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। 70 विधानसभा सीटों के संदर्भ में आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जो चिंता की बात है छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के संदर्भ में, वो ये है कि पहले चरण के मुकाबले द्वितीय चरण में मतदान कुछ कम होता प्रतीत हो रहा है। पहले चरण के अंतर्गत जो वोटिंग हुई थी उसके अंतर्गत कुल 76.47% वोटिंग हुई थी, लगभग पिछली बार के मुकाबले बराबरी का। 2018 में जो वोटिंग थी छत्तीसगढ़ में वह 76.35 थी, तो कमोबेश बराबरी की वोटिंग थी। पर आज जो आंकड़ा हमारे पास है शाम 5 बजे का, वो 68.15% वोटिंग का बता रहा है। अगर इसमें 2-3% भी मान लिया जाए तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पिछली बार के मुकाबले 4% के आसपास कमी आ रही है मतदान के संदर्भ में। ये कमी किसके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, किसके लिए प्रसन्नता का विषय होना चाहिए, ये भी एक मंथन का विषय हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी को हार का नहीं, बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की उन गलतियों को सुधारने की जिनके संदर्भ में वो मानती थी कि 2018 में इन कारणों से हम हारे। सबसे बड़ा मुद्दा धान के संदर्भ में दाम देने को भाजपा इस बार तैयार हो गई और कुल जमा 3100 रुपए प्रति क्विंटल के साथ में मैदान में उतर गई। सबसे भाजपा को लगा कि हम भी मैदान मार सकते हैं, पर क्या वाकई मार पाए, ये सवाल है। विषय हमारा ये खत्म मतदान, किसे नफा किसे नुकसान। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ में हैं। एक शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, प्रभावित पक्ष हैं, क्योंकि शैलेश नितिन त्रिवेदी मीडिया प्रभारी रहे हैं बड़े लंबे समय तक कांग्रेस का। 2018 में अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आने में सफल हुई थी तो इसका श्रेय 2 नेताओं को दिया जाता है। एक टी एस सिंहदेव जो उस समय नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे 5 साल, दूसरा भूपेश बघेल जो 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थे। अगर इसके बाद किसी व्यक्ति को यह श्रेय दिया जा सकता है तो वह कांग्रेस के संचार प्रमुख रहे शैलेश नितिन त्रिवेदी को दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने व्यवहार कुशलता से ऐसा वातावरण बनाया कि कांग्रेस लगातार मैदान में सक्रिय दिखाई दी। ऐसा श्रेय शैलेश नितिन त्रिवेदी को लेकिन 2018 में टिकट में कंसीडर करते समय नहीं मिला। उनकी उस मेहनत को पार्टी ने 2023 में कंसीडर किया और आखिरकार शैलेश नितिन त्रिवेदी को 20-25 साल की प्रतीक्षा के बाद में पार्टी ने टिकट दे ही दिया। बलौदा बाजार से वह प्रत्याशी हैं। अब जनता उन्हें आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी ये 3 तारीख को पता चलेगा, पर वो इस चर्चा में हमारे साथ है। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही शराफत और नफीस चेहरा है, बेलतरा से वर्तमान में विधायक है। जनता ने इन्हें विधायक पद से हटाने का फैसला नहीं किया, पर भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समीकरण के तहत तात्कालिक रूप से रजनीश सिंह को पूर्व विधायक बनाने की तैयारी कर ली है। पर यह रजनीश सिंह का बड़प्पन है कि वो अभी भी पार्टी के लिए लगे हुए हैं और हमारे साथ पैरवी करने के लिए भी कार्यक्रम में बने हुए हैं। तो रजनीश जी आपका स्वागत है और साथ ही हमारे साथ तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी, आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से ही करते हैं और शैलेश जी से जानने की कोशिश करते हैं, स्वयं के संदर्भ में आश्वस्त हैं, पार्टी के संदर्भ में आश्वस्त हैं या बदलाव के संदर्भ में आश्वस्त हैं, किस संदर्भ में आश्वस्त हैं शैलेश जी? मैं पार्टी के संदर्भ में से आश्वस्त, स्वयं के संदर्भ में भी आश्वस्त जी। ऐसा क्या हो गया जिसके कारण से आप हर तरफ से आश्वस्त हैं? मैं इसलिए आश्वस्त हूं कि इस पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मैं जहां गया लोगों का अभूतपूर्व समर्थन भूपेश बघेल सरकार के कार्यों को मिला और हमारे घोषणा पत्र को मिला। घोषणा पत्र तो भाजपा ने भी जारी किया, जैसा कि आप अभी बता रहे थे। 3100 रुपए देने की बात कही, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल था कि जिन्होंने 2100 रुपए बोल के नहीं दिया वो 3100 क्या देंगे, जिन्होंने 5 साल देंगे बोनस और चुनाव के साल बोनस देके किसान से बाकी साल पूछता है बोनस, वे क्या किसान के वादे को पूरा करेंगे, जिन्होंने कर्ज माफी का नारा लगाया, कहा कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ और किया सिर्फ डिफाल्टर किसानों का कर्ज माफ, वे कैसे कर्ज माफी करेंगे। और जो भाजपा बनारस में नहीं दे रही है किसानों को धान का दाम, अपने अन्य शासित राज्यों में नहीं दे पा रही है,
वो छत्तीसगढ़ में क्या देगी? भाजपा विश्वास नहीं जगा पाई किसानों के बीच, मतदाताओं के बीच। पर शैलेश जी, आपके इस तर्क के साथ में थोड़े मेरे सवाल हैं। भाजपा जनता में भले ही भरोसा नहीं जता पाई, पर कांग्रेस के नेताओं ने भरोसा क्यों कर लिया भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे? क्यों भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, जिसके अंदर महतारी वंदन योजना आई, जिसमें 12,000 रुपए सालाना देने का ऐलान हुआ, तो थक हार कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी दीपावली के दिन गृह लक्ष्मी योजना को लॉन्च कर दिया, जिसमें जनता को भरोसा नहीं हुई घोषणा पत्र में आपके अनुसार। उस पर कांग्रेस ने भरोसा क्यों किया? क्यों कांग्रेस ने भरोसा किया कि अगर 3100 रुपए धान की कीमत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में लेकर आई, तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 3200 का आंकड़ा शामिल कर ली। शैलेश जी जैसा प्रबुद्ध प्रवक्ता अगर इस पर रोशनी दे दे तो दर्शक बड़े लाभान्वित होंगे। शैलेश जी, भाई राजनीति में नहले पे दहला तो मारा ही जाता है। अरे अभी तो आप बता रहे थे भरोसे के लायक नहीं, तो फिर जाके काय का नहला हो, काय का दहला? नहले पे भरोसा नहीं है, दहले पे भरोसा है। देखिए, भाजपा ने महतारी वंदन योजना लाई, तो ये हमको माँ लक्ष्मी के पूजन से कैसे रोकती है ये चीज? ये तो हमने ज्यादा बेहतर प्रस्ताव दिया और प्रदेश की महिलाओं ने उसका तो समर्थन जब किया। शैलेश जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाजपा की घोषणा पर भरोसा करके अपना ऐलान कर दिया, तो इतने निश्चिंत क्यों हो कि जनता ने भरोसा नहीं किया? ये तो समझाओ। जब आप भरोसा कर गए तो बाकी जनता क्यों भरोसा ना करेगी? नहीं, हमने भरोसा नहीं किया, हमने ज्यादा बेहतर विकल्प सामने। शैलेश जी को विचार करना पड़ेगा किया कि नहीं किया, पर मैं रजनीश सिंह जी के पास जरूर आऊंगा। रजनीश सिंह जी जो भी है, पर कुल मिला के नहले पे दहला तो दिया। अगर आपने 12,000 को कहा तो शैलेश जी की पार्टी ने 15,000 का दांव चल दिया। उसके बाद आपका क्या हुआ? कुछ दिखाई दिया? देखिए हिमांशु जी, जिन बातों का जिक्र नितिन जी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2100 नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, वो 2018 में उस बात को जनता ने आपके झूठे घोषणा पत्र को स्वीकार करके हमको विपक्ष की भूमिका मिला दिया जी। अब नितिन जी को शायद अभी भी ये लग रहा है कि वो 20 साल के राजनीतिक वनवास में थे, 5 साल आप लोग सत्ता चलाए हैं। आपको वादे याद है 36 में कितना हुआ? विधानसभा के प्रश्न में आप बोलते हैं 14 वादा पूरा हुआ है, लिखित में उसमें भी अ हुआ है, ब नहीं हुआ, स हुआ है, अ नहीं हुआ। तो आपको कोई याद नहीं है? छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, माता बहनें हैं, व्यापारी हैं, जो कर्मचारी हैं, तो उनको कहा आपने समझ लिया कि वो आपके एक बार के कहने पर फिर आ जाएंगे। अरे रजनीश जी, मैं एक ज्ञान की बात आपको बताना चाहता हूं। यूं तो आप बहुत ज्ञानी हैं, पर फिर भी वो बताना मुझे यह है कि वोटिंग होली रजनीश जी, अब तो वोटिंग के बाद के आकलन पे बातचीत कर रहे हैं, तो इसको जाने दो। आप तो ये बताओ कि आप योजना लेकर आए महतारी वंदन, जिसमें आपने पहला चरण निपटा लिया 7 नवंबर को, पर दूसरा चरण आते आते गृह लक्ष्मी योजना आ गई दिवाली के दिन। आज कितनी मुश्किल महसूस हुई गृह लक्ष्मी योजना के कारण? थोड़ा इसकी समीक्षा करके दो, बाकी तो छोड़ो क्या कहा था क्या नहीं कहा था, इसमें थोड़ी रोशनी मिले तो समझ में आए कि आपका कितना नफा और कितना नुकसान, जो हमारा विषय है। देखिए, इसमें हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया जी 20 विधानसभा चुनाव पहले चरण का संपन्न हो गया जी। और जो 20 विधानसभा के चुनाव में जो इनको फीडबैक मिले आदरणीय शैलेश जी को, जी तो उनको लगा कि इस तरह तो हमारा सुपड़ा साफ होने जा रहा है, जी 75 प्लस करते करते 10 प्लस में हम लोग आने वाले हैं। जी तो उन्होंने हड़बड़ी में उसको घोषणा किया, ये 12,000 बोले, हम 15,000 देंगे। जी लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता में जिन चीजों का जिक्र कर रहा था कि इनके वादे को देख चुकी है इन 5 सालों में, जी कि चाहे हमारे महिलाओं को 500 रुपया देने का, बेरोजगार 10 लाख को 2500 रुपया देने का, शराबबंदी का, इसका क्या हसर इन लोग किए। तो ये नहले पे जिसको दहला बता रहे हैं, असल में ये इनकी हताशा निराशा है। इनकी ये बात मान चुके हैं। अरे इनकी हताशा निराशा को जाने दो रजनीश सिंह जी, थोड़ी जमीनी स्थिति बताओ ना कि आज कैसी राह दिखी, कितनी मुश्किल दिखी, टेबलों पे भीड़ भाड़,
पहले चरण के मुकाबले कुछ कम कुछ ज्यादा, कुछ मामला ज्यादा मुश्किल भरा तो आपका नहीं होगा? थोड़ा इसमें बताओ ना। बिल्कुल, उसमें भी बताता हूं। मैं आज पूरे विधानसभा में घूम रहा था, प्रत्येक बड़े गांव नगर निगम के भी क्षेत्र है, वार्ड है, भारतीय जनता पार्टी के आप कहीं से पूछिए कि तभी जो हमारे पंडाल थे, ज्यादा लोग अपने मन से उत्साह से आ रहे थे। माताओं बहनों में विशेष उत्साह रहा, और भारतीय जनता पार्टी के जहां पर पंडाल लगा ये था। कौन से विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं रजनीश जी आप? नहीं, मैं अपने विधानसभा में घूमा उसको बता रहा हूँ। तो आपका प्रत्याशी ना होना भाजपा में इतना उत्साह पैदा कर गया क्या कि लोग टूटे पड़ गए वोट देने के लिए? नहीं, देखिए, मेरा प्रत्याशी नहीं होना ऐसा कोई विषय नहीं है कि लोग वोट करने ना आए। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं जहां घूमा वहां की स्थिति बता रहा जी। हूं। और अमूमन ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा में जहां से भी हमारी बातचीत हो रही आ रही है कि माताओं बहनों में विशेष उत्साह था। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो 15 साल हमने करके दिखाया है, बताया है, छत्तीसगढ़ की जनता उसमें विश्वास कर रही है। और 5 साल इनको दुस्वप्न जैसे लग रहा है। अभी जो पिछला 5 साल माननीय शैलेश नितिन जी की जो पार्टी ने चलाया है, इसलिए निश्चित रूप से मान के चलिए कि 70 विधानसभा में भी हमको काफी अच्छी बढ़त है। क्या है दिक्कत? एक है रजनीश सिंह, क्या है, आपको प्रदेश की राजनीति में थोड़ा साफ सुथरा सही बात करने वाले इंसान के तौर पर देखा जाता है, और अभी आपको थोड़ी सहूलियत भी इस बात की है कि वोटिंग खत्म हो गई, इसलिए आप सच्ची बात कर सकते हो, पार्टी का नुकसान नहीं होगा ज्यादा। ईमानदारी से ये बताओ तो फिर हम रवि भोई जी के पास जाएं कि जैसी महतारी वंदन योजना के चलते पहले चरण में आपके चेहरे पे इतनी बड़ी बड़ी मुस्कान दिखाई देने लगी थी, दूसरे चरण में मामला कुछ मुश्किल तो महसूस नहीं हुआ? ये कहाँ से गृह लक्ष्मी ले आए भूपेश बघेल? अच्छा वाला माहौल था, कहीं ना कहीं माहौल में खलल आ गया। इसके संदर्भ में थोड़ा सा ईमानदारी से बता दो तो हम रवि भोई जी के पास चले। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारी माताओं बहनों का पूर्ण विश्वास था। और आज नितिन जी एक बार पूछिए कि वो बता दे उनको क्या लगता है, वो भी कहेंगे, यदि सही बात बोले तो, कि इस योजना का माताओं बहनों पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। और द्वितीय चरण के आज के मतदान में भी ये साफ साफ पूरे 70 विधानसभा में दिख रही थी छत्तीसगढ़ तो में। ये बताओ फिर जाके वोटिंग कब क्यों हुई? जब महिलाओं में इतना उत्साह था, बहनों में इतना उत्साह था, तो पिछली बार के मुकाबले ये वोटिंग कम क्यों हुई है रजनीश जी? देखिए, अभी तक जो आया है मेरे को लगता है कि 70% का भी आ रहा है। और मेरे को लगता है कि जब, चूंकि मैं बताऊं कि 7 बजे 7:30 बजे तक कई मतदान केंद्रों में वोटिंग चल रहा था। मैं जहां पर था कम से कम कोई 10 बात ऐसे नहीं रजनीश जी, मैं आपको कल भी कार्यक्रम में बुलाऊंगा, और केवल इसीलिए बुलाऊंगा, तब आपको ये बचाव में कहने की दलील नहीं रहेगी कि वो अभी फाइनल आंकड़ा आना है, उस समय सहूलियत हो जाएगी। पर रवि भोई जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्या देख रहे हैं दूसरे चरण को? पहले चरण ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित किया। वो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ समय पहले मैदान में भी नहीं देखी जा रही थी, मुकाबले में नहीं देखी जा रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में एक बड़े स्तर पर उम्मीद बन गई कि शायद वह सत्ता में भी आ सकती है, कड़ा मुकाबला दे सकती है। आज दूसरे चरण के अंदर रुझान गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा के बाद किस तरीके का महसूस हुआ? क्या भूपेश बघेल ने एक राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया? क्या भूपेश बघेल ने एक बार फिर कुशल राजनीतिज्ञ होने का परिचय दिया? क्या भूपेश बघेल के इस ऐलान ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित कर दिया? देखिए हिमांशु जी, ये सही बात है कि काउंटर किया भूपेश बघेल जी ने, और जो उन्होंने लेके आए महतारी वंदन और उसके मुकाबले गृह लक्ष्मी लेके आए, इसका असर तो दिखाई पड़ा। महिलाएं मतदान के लिए निकली, पुरुषों के मुकाबले जो खबरें आई कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की, तो निश्चित तौर से इन योजनाओं का असर तो दिखाई दिया। पहले एक तरफा था, महिलाएं महतारी वंदन पर थी, और इस बार उनको एक ऑप्शन मिल गया, तो निश्चित तौर से ये राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया भूपेश बघेल ने और काउंटर करने की कोशिश की। अच्छा रवि भैया, एक बात बताइए जी, 2018 का जो चुनाव की हम समीक्षा करते हैं तो ये देखते हैं कि किसान निर्णायक जी, किसानों के संदर्भ में ऐलान ने, किसानों के संदर्भ में योजनाओं ने छत्तीसगढ़ की राजनीति की दिशा बदल दी। भाजपा को विपक्ष में बिठा दिया, कांग्रेस को सत्ता में बिठा दिया। 2023 के चुनाव को क्या देख रहे हैं? देखिए क्या आपको लग रहा है कि इस बार किसान पीछे छूट गया और महिलाएं निर्णायक हो गई? दोनों पार्टियों की अब उम्मीद के केंद्र में, आशंका के केंद्र में, समर्थन के केंद्र में किसान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मातृशक्ति हो गई, महिलाएं हो गई। देखिए
इस बार भी किसान केंद्र में है और मैदानी इलाकों में खासतौर से किसान है, और कांग्रेस का जो कर्ज माफी है वो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा महतारी वंदन का या जो महिलाओं को आकर्षित करने का काम किया दोनों पार्टियों ने, उसका भी असर साफ तौर से दिखाई। और जो मतदान का प्रतिशत कम होने की बात है, उसके 2-3 फैक्टर में, एक तो धान कटाई में व्यस्तता रही होगी, दूसरा त्योहारों का सीजन रहा होगा जिसके कारण लोग घरों से कम निकले। अरे रवि भोई जी, ये त्योहार तो पिछले साल भी थे, लेकिन धान कटाई भी पिछले साल भी थी। कुल मिलाकर इसी समय पर तो पिछली बार भी चुनाव हुए थे, तो वो तो औसम पिछली बार भी यही था। दिवाली का था, सीजन बीत गया था। मतलब आप दोनों ही पार्टियों में से किसी को निराशा में लाने के लिए तैयार नहीं हो कि अगर वोटिंग कम है तो किस पार्टी के चेहरे पे पसीना आना चाहिए, शैलेश जी के या रजनीश जी के, दोनों ही खुश हैं। देखिए, इसमें ये माना जाता है जब वोटिंग परसेंट ज्यादा होता है तो सत्ता विरोधी लहर होती है, और जब वोटिंग कम होता है तो इससे विपक्ष को चिंता में डाल देता है। पर ये आकलन तो आपका बिल्कुल भी सटीक नहीं है ना रवि भोई जी। 2013 के मुकाबले 2018 में तकरीबन 1% वोटिंग कम हुई थी, और उसका नतीजा देखिए ना, रजनी जी बेचारे 15 सीटों पर रह गए और शैलेश नितिन त्रिवेदी 69 सीट पर पहुंच गए। 1% की कमी के साथ क्या छलांग मारी थी शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने। उन्हें अभी भी रात में नींद नहीं आती कि हम इतने ऊंचे कैसे पहुंच गए। पर शैलेश जी, इस बार क्या हो रहा है, वापस लौट कर आता हूं, कुछ समीक्षा कर पाए, अभी भी इस बात में कायम हो कि जनता को एतबार नहीं है भाजपा की घोषणाओं पे, या आपको लगता है तुलना चल रही है, जनता को हमारा घोषणाएं, हमारी संभावनाएं ज्यादा बेहतर लग रही हैं इसलिए हमारा समर्थन मिलेगा, या अभी भी ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, भाजपा पे किसी को भरोसा नहीं, केवल हम ही को भरोसा है? मैंने अपने चुनाव प्रचार अभियान में इसको मुद्दा बनाया। लोगों से मैं पूछता था जी कि आपको इनके 12,000 चाहिए या हमारे 15,000? जी, आपको इनके 2100 जिन्होंने नहीं दिया वो 3100 देंगे, या जिन्होंने 2500 दिया वे 3200 देंगे? तो लोगों का स्पष्ट स्वर कांग्रेस की विश्वसनीयता, कांग्रेस पर भरोसे के रूप में सामने आता था। और भारतीय जनता पार्टी के 15 लाख सबके खाते में आने का वादा, जनधन योजना के खाते, हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय, इन सारे मुद्दों का जम के प्रयोग हुआ है और भाजपा की विश्वसनीयता मतदाताओं के बीच पूरी तरीके से खंडित हो गई है। जी, मुझे तो आपको लेके बड़ी चिंता होने लगी भाई। आपने बताया कि मैं तो जनता के बीच में सीधे पूछता था, और पूछता था कि देखो इनके 12,000 या हमारे 15,000, पर इन्हें अपने 12,000 बताने के लिए 15 दिन मिले, और आपको 15,000 बताने के लिए कुल जमा 3 दिन मिले। आपका क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं। हमने जो 15,000 बताया बहुत प्रभावशाली तरीके से बताया। कैसे? हैंडल्स प्रिंट कराए। मैं बता रहा हूँ, राहुल जी की सभा थी बलौदा बाजार में जी, तो राहुल जी की सभा में हम लोगों ने पूरे हैंडल्स वितरित कराए। लगभग 10,000 से ज्यादा की उपस्थिति थी। उसके बिल तो रखे ना आपने? पता चला चुनावी खर्च के समय में ये बवाल का विषय हो जाए कि आपने इतने हैंडबिल बनवाए और बताए नहीं। खर्च में बता रखे ना, जितनी संख्या आप यहाँ पे बता रहे हैं। पूरी संख्या सही ढंग से बताई गई है। और 3 प्रत्याशी थे ना वहाँ। कसडोल का भी प्रत्याशी था, भाटा कबारा का भी प्रत्याशी था। तीनों प्रत्याशियों की संयुक्त सभा थी, कहीं खर्चे में कोई गड़बड़ी नहीं जी। तो कुल मिलाकर शैलेश त्रिवेदी जी का कहना है कि हमने बहुत कोशिश के साथ में जनता को बताया भाई इनके 12,000 से कहीं ज्यादा भरोसा हमारे 15,000 पर करो। क्या कहते हैं रजनीश सिंह जी? भरोसे की बात है भाई, भूपेश है तो भरोसा है। आप मुकाबला करने के लिए मोदी जी की गारंटी ले आए। लोग बार बार सवाल कर रहे हैं, अब आप लोगों की तो गारंटी की कोई कीमत है नहीं, इसलिए मोदी जी को गारंटी देने के लिए दांव पर लगा दिया। क्या कहते हैं, ये चुनाव भूपेश बघेल बनाम नरेंद्र मोदी में तब्दील हो गया? जो भी परिणाम आएगा उसे उसी दृष्टि से देखा जाए। देखिए मंसू जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यदि विश्वास नहीं रहती तो छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात जो पहला चुनाव हुआ उसको लेकर के 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। तब हम कहीं 15 साल। अरे रजनीश सिंह जी, बीच में रुको, क्या ऐसी दलीलें मत दो। देखो, देश के आजाद होने के बाद में फिर तो कांग्रेस को देश की जनता ने कितनी बार समर्थन दिया, पर आज आप बोलने को तैयार हो क्या कि देश का समर्थन कांग्रेस को है? तो आप अपने 15 साल के शासन को भूलो। 2018 में जनता का भरोसा आपके प्रति नहीं रहा।
2023 में कैसे मिल रहा है इसके संदर्भ में बात करो। नहीं तो शैलेश जी तो बता देंगे, आप पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपके 10 साल का मुकाबले उनके 55 साल है, कहां टिकोगे आप? नहीं, मैं इसी बात को बोल रहा था। मैं 15 ही साल की बात कर रहा हूँ या 55 साल की बात करेंगे, एक दिन इसी विषय पर अपन चर्चा कर लेंगे। जी। लेकिन 15 साल के काम करने के बाद, चाहे हम विकास के मामले हो, चाहे हितग्राही मूलक योजना हो, जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजना हो लोगों के, और इनके 2018 के घोषणा पत्र, उसमें किया गया है वादा खिलाफी, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जो कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है। देखो रुको रजनीश जी, अगर इनका घोषणा पत्र वाकई वादा खिलाफी वाला था तो आपके घोषणा पत्र का एक एक आंकड़ा इनके घोषणा पत्र की बुनियाद पर क्यों तैयार हुआ था? भाई जो इनकी घोषणा हुई, अगर इन्होंने कह दिया कि अब हम हर किसान का धान प्रति एकड़ 20 क्विंटल लेंगे, तो भाजपा के घोषणा पत्र में लिखा हुआ आ रहा है प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीद करेंगे। अगर इनकी घोषणाओं में लिखा हुआ आ रहा है कि हम 3,000 रुपये धान की कीमत ले जाएंगे, तो आपके में आ रहा है कि हम 3100 रुपये देंगे, बिल्कुल आंकड़े के साथ में। अगर इनके संदर्भ में 2018 में आया कि हम किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देंगे, तो आपने थोड़ा कह दिया हम तो 25 तारीख को ही दे देंगे। अगर इनका घोषणा पत्र ऐसा ही वादा खिलाफी का दस्तावेज था, तो आपके दस्तावेज में कांग्रेस के घोषणा पत्र की छाया क्यों दिख रही है? देखिए, मैं इसको फिर पीछे ले जाना चाहता हूँ। जी। भारतीय जनता पार्टी का कॉपी 18 में इन्होंने किया है जी। जब 10 क्विंटल धान था उसको 15 क्विंटल हमने किया था। जी। जो बोनस देने वाली बात थी उसको हमने कहा था कि हम देंगे, 3 साल दिए, 2 साल नहीं दे पाए। ये तो उस तरह की कोई वादे में पूरा नहीं होता। हम इनका कोई कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, हमारा कॉपी पेस्ट 15 साल के सरकार का ये 2018 में करके लाए थे। उसमें अच्छा, तो एक बार बताओ कि 2018 में इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, अगर उसी समय पे आपने ये सब कर लिया होता तो आज शैलेश नितिन त्रिवेदी यहाँ बैठे होते थे क्या? नहीं, चलिए, होता है। अब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले को कभी, हम 15 साल में इतना काम किए थे और इन्होंने हमारा घोषणा पत्र को देख के उसमें ऐसे ऐसे वादे किए जिनको। अच्छा चलिए, अब निर्णायक बात पर आते हैं रजनीश जी, कितने तक पहुंच रहे हैं? आज भूपेश बघेल जी से मतदान के दौरान पाटन में पूछा कितनी सीटें दे रहे हो, उन्होंने फिर कहा 75, एक भी कम नहीं। तो रजनीश सिंह जी, 75 के मुकाबले कहां टिक रहे हो ये बताओ। मैं हिमांशु जी आपके इस बहुत प्रतिष्ठित चैनल में बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और कोई भविष्यवाणी नहीं है कि हवा हवाई है जी। अपने जो राजनीतिक जीवन में जो अध्ययन है, बातचीत है और जो जनता के बीच परसेप्शन है, 5 साल का इनका कार्यकाल है, इनके सरकार का कार्यकाल है, इनके विधायकों का कार्यकाल है, इनके कार्यकर्ताओं का कार्यकाल है, इन सब चीजों को देखता हूं। हम लोग का संघर्ष है, भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हम सब जैसे कार्यकर्ताओं के लिए आते हैं यहाँ पर। उस आधार पर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 55+ रहेगी और मैं कोशिश करूंगा कि 3 तारीख को भी माननीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के साथ आपके यदि कोई डिबेट ऐसा होता है, कोई होता है, उसमें शामिल होने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं तो आप डिबेट में शामिल ही होना चाहेंगे या शैलेश जी को उस मौके पे बधाई भी देना चाहेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ, शायद अब मेरे को नहीं लगता है कि इनको बधाई देने का अवसर रहे, मेरी शुभकामनाएं, लेकिन मुझको लगता है कि शैलेश, ये कैसी शुभकामना होती है जिसमें बधाई देने का अवसर नहीं मिलेगा, ये भी साथ में कह दिया जाता है? जरा हमें भी तो ऐसी शुभकामना देना सिखाओ रजनीश जी। नहीं, मैं बलौदा बाजार का नेचर देखा हूँ, प्रकृति देखा हूँ कि बलौदा बाजार में अभी क्या स्थिति है, इसलिए मेरे को लगता है कि शायद ऐसा स्थिति नहीं बनेगी और 55+ बना तो के भाई 75 बनाम 55 का मामला है। अब क्या बताएं, चुनाव आयोग ने अगर इन सीटों के मामले के संदर्भ में 120 सीटें कर दी होती तो दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते, ज्यादा संघर्ष नहीं रहता। अब 90 में 75 और 55 को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये मतदाता ने तय किया है, तब पता चलेगा। पर रवि वही जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, क्या दोनों अतिरेक कर रहे हैं? भूपेश बघेल जी के सामने संघर्ष है, 71 पे खड़े हुए हैं, कम बोल दें तो सवाल उठ जाए, इसलिए ज्यादा बोलना मजबूरी है। और रजनी जी 45-50 के बीच में रहे तो कौन मानेगा कि सरकार बन रही है? क्या देखते हैं आप? निश्चित तौर से दोनों पार्टियां जो दावे कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि ज़्यादा दावे कर रहे हैं। कांग्रेस तो पिछले बार जब लहर थी तब 68 आया था, उससे कम तो नहीं कर सकते। और कोई भी
सरकार कोई भी पार्टी हो वो कम बताएगी नहीं, इसलिए रजनीश सिंह जी भी ज़्यादा आंक रहे हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल दिख रहा है कि नेक टू नेक फाइट है और दोनों पार्टी किसी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। तो कुल मिलाकर एक कड़ा मुकाबला छत्तीसगढ़ में निर्मित करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। इसलिए 3 तारीख को लेकर कम से कम मतदाताओं की और साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों की दिलचस्पी बनी रहेगी। महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जनादेश जो भी हो वो साफ होना चाहिए। हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के साथ उत्तराखंड और झारखंड उस गति के साथ तरक्की नहीं कर सके जिस गति से छत्तीसगढ़ ने पिछले 20 सालों में तरक्की की है। उसकी एक बड़ी वजह सभी एक राय होकर मानते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता रही है। उम्मीद करते हैं कि मतदाताओं ने जो भी फैसला लिया होगा स्पष्ट जनादेश का लिया होगा। रजनीश जी, आपको और शैलेंद्र द्विवेदी, आप दोनों को ही हमारे तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद ऐसी व्यस्तता के बीच समय निकालने के लिए। और रवि जी, आपका बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियो पधारने के लिए। आज की इस बातचीत में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।